हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अभी फ़िलहाल में यूपी टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं, उस नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम टीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और कितनी वैकेंसी है, कितनी एज रिलेशन है, कितनी एज मांगी है इसमें, और फीस किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी है। इस वैकेंसी का बहुत ही दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था हमारा और आज ये वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी हैं। तो आप जब ऑनलाइन करेंगे तो आप विशेष कुछ बातों के लिए ध्यान में रखना होगा, वो हम इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन के लिए ये आया है, एक मिनट, इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज इलाहाबाद 23 एलनगंज प्रयागराज 211-002। तो इसमें वैकेंसी जो विज्ञापन संख्या है 01/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। इसमें आवेदन की तिथि कितनी है और कब तक है। ऑनलाइन आवेदन भाग पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 9/6/2022 से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि आज से इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की हेतु प्रारंभिक तिथि कितनी है। तो ये 9/6/2022 से ही आप शुल्क जमा कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3 में दिया है, ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि 3/7/2022। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 6/7 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 9/6/2022। ठीक है। आप इनके लिए विशेष ध्यान देना है और हम इस नोटिफिकेशन में देखते हैं कितनी वैकेंसी है, कितना इसमें रिलेशन दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 001/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त आशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद 3539 पदों के विषय वार वर्गाकार बालक बालिका संस्था हेतु अनरक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं तदनुसार आवेदन करें। ठीक है। इसमें ये चीज़ दी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। महत्वपूर्ण निर्देश इसमें क्या दिया है, आप जब ऑनलाइन करेंगे तो इसमें दिया है, अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upssv.org ठीक है पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 02 में दिए गए हैं। ठीक है। आप देखेंगे 2 नंबर में क्या दिया है, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए इसमें सारी चीज़ दी गई है। और हमें सबसे पहले इसमें जो जानना ज़रूरी है वो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें आवेदन कौन कौन व्यक्ति कर सकता है और जो सर्टिफिकेट लगेगा वो कितना पुराना लगेगा, करेंट का लगेगा या पहले का लगेगा, ये हम इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ जानेंगे। तो इसमें 5 नंबर में दिया है, अधिसूचना संख्या 607 15.05.2019 1604/30/2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के विहित प्रक्रियानुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्रा लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पॉइंट नंबर 5 में दिया है कि परीक्षा में ऋणात्मक मार्क नहीं काटा जाएगा। ठीक। इसमें और भी जानते हैं किस किस विषय पर कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या क्या दिया है। इस पॉइंट नंबर
7 में देख लेते हैं क्या दिया है। पॉइंट नंबर 7 में ये दिया है कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान होगा। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट में ये दिया है कि अगर आरक्षण किसी व्यक्ति के लिए लाभ मिलता है, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं उन कैंडिडेट के लिए लाभ उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, इसमें ये बोला है। और बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पृष्ठ के अंतर्गत चयन बोर्ड के इसमें ये दिया है। ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं और बढ़ते हैं। प्रथम चरण कैंडिडेट कितनी वैकेंसी क्या है, इसमें आप शुल्क जमा कर सकते हैं। आप जो शुल्क जमा करेंगे वो करेंगे नेट बैंकिंग से, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड से कर सकते हैं। किसी भी तरीक़ा से आप इसमें फ़ीस कटा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी फ़ीस है। अनारक्षित सामान्य के लिए 700, ऑनलाइन 50, टोटल 750। ईडब्ल्यूएस के लिए 400, 50 ऑनलाइन फ़ीस 450 हो जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 700, 50 ऑनलाइन फ़ीस ली जाएगी, 750 हो जाएंगे। अनुसूचित जाति 400, 50, 450 हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति एसटी 250, 250 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ये दिया है। और अलग देखते हैं हम। इसमें दोस्तों वैकेंसी अभी बढ़ने का चांस है और वैकेंसी 100% इसमें बढ़ेंगी। ठीक, आप इसका अफसोस नहीं करें कि वैकेंसी कम आई है और इसमें 100% वैकेंसी इसमें बढ़ेंगी। ठीक है, 4-2 का इसमें ऑनलाइन का प्रक्रिया दिया है। मैं अगली वीडियो में आपके लिए ये बताऊंगा कि ऑनलाइन किस तरीक़ा से करना है। क्यों, एक बार ऑनलाइन करने के बाद इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। इसमें नोटिफिकेशन में दिया है कि एक बार ऑनलाइन करने के बाद नहीं तो कोई संशोधन होगा, और अंतिम तिथि से पहले ही आप फीस इसमें कटा सकते हैं। अगर तिथि के बाद अगर आपने फ़ीस कटाई तो इसमें कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्टेड फॉर्म कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, हम आपको इसमें ये दिखाते हैं कितनी वैकेंसी है, कितना क्या है कैंडिडेट इसमें। ठीक है, इसमें दिया है, देखो एमसीक्यू ऑप्शन आएंगे इसमें। 500 नंबर का इसमें लिखित परीक्षा। देखो लिखित परीक्षा में क्या दिया है। लिखित परीक्षा में प्रसिद्ध स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। 4 अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है, समय अवधि प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटे होगी। प्रश्न का स्वरूप कितना होगा, एमसीक्यू बहुविकल्पीय होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना अभ्यर्थियों के लिए होगा, वो इसमें ठीक होगा। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और इसमें क्या दिया है 4 नंबर में देखते हैं। पहले 4 नंबर में क्या दिया है। चयन हेतु मेरिट लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अधिक किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। 5 में क्या दिया, संस्था आवंटन बोर्ड द्वारा उपरोक्त अनुसार नियम 12(8) के अधीन तैयार किए गए पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(10) के अनुसार संस्था आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार के चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नामों सहित सूची पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक की बोर्ड पर अग्रसरित करेगा और उसकी एक प्रति संयुक्त शिक्षा निदेशक भेजेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इसमें नोटिफिकेशन में दिया है कि आप जिस भी सपोज करो आपने फ़ीस कटा दी है और ऑनलाइन करने के बाद आपकी फ़ीस नहीं कटी है, तो किसी व्यक्ति की फ़ीस
वापस नहीं होगी और किसी कैंडिडेट का फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। आपके लिए जब ऑनलाइन करना है तो विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दिया है 12 नंबर पॉइंट में दिया है, यदि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो अभ्यर्थी चयन बोर्ड की दूरभाषा नंबर इतने इतने तथा इतने पर अपनी कठिनाई समस्या का हल प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अगर कोई भी अभ्यर्थी है जिससे ऑनलाइन करते हुए कोई भी परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी देखते हैं, वैकेंसी किधर है, कितनी है। देखिए ये है वैकेंसी, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, वाणिज्य, संस्कृत, कृषि, जीव विज्ञान, उर्दू और उर्दू के बाद में है संगीत वादन। तो इसमें कितनी कितनी वैकेंसी है ये देखते हैं। तो इसमें वैकेंसी इंग्लिश में है, जनरल की 275, ओबीसी की 156, एससी की 79, एसटी की 1 और टोटल वैकेंसी है 511। तो इसमें ये वैकेंसी 511 है, लेकिन इसमें वैकेंसी प्लस होंगी, बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी वैकेंसी, ठीक है। आप इसी में देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की देखते हैं, गणित में 296 है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 147, एससी के लिए 65, एसटी के लिए 0 और टोटल वैकेंसी 508। इसमें सभी विषय में वैकेंसी बढ़ने के चांस है और 100% बढ़ेंगे। ये बालिक का था, ये किसका था, ये पुरुष के लिए, मेल के लिए था ये। और ये वैकेंसी दी है, ये फीमेल के लिए दी है। किसके लिए दी है, फीमेल के लिए, ठीक। इसमें देख लेते हैं, इंग्लिश की 36 है जनरल के लिए, ओबीसी की 6, एससी की 4, एसटी की 0 और टोटल वैकेंसी 46 है। तो इसमें हम देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी दी है। और इसमें जो अर्हता है वो अर्हता होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। और अन्य विषयों में कुछ कंडीशन ऐसी क्वालिफिकेशन मांगी है जिसमें 10+2 के बाद में भी आप इसमें ऑनलाइन करा सकते हैं। चलिए, इस नोटिफिकेशन में इतना ही है और बकाया हम पीजीटी वाला नोटिफिकेशन देखेंगे। ये क्वालिफिकेशन आपके लिए पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप इस नोटिफिकेशन के लिए डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन तभी कराएं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। चलिए दोस्तों, आप ऑनलाइन कराइए। अगली सिलेबस और कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से विषय में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठता है, हम इससे अगली वीडियो में देखेंगे।